मैं आपको समझाता हूँ कि एसेट्स क्या होती हैं। बच्चों बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है एसेट्स। उसकी डेफिनेशन देखिए, एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज एसेट। मतलब वो आइटम जिसपे किसी भी फर्म का मालिकाना हक है उसको क्या बोलते हैं? एसेट। सो एसेट्स इंक्लूड, ये कैश भी हो सकता है जो आपके पास पड़ा है, बैंक का बैलेंस, स्टॉक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये कोई भी ऐसी आइटम जिसपे आपका मालिकाना हक है उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट। और ये इसकी एग्जांपल है, कैश जो आपके गले में पड़ा है, बैंक का बैलेंस जो आपके बैंक अकाउंट में डिपिक्ट कर रहा है, शो कर रहा है, स्टॉक जो आपने खरीद के रखा हुआ सामान को बेचने के लिए जो कि आपका बिजनेस का पार्ट है, फर्नीचर और बिल्डिंग। इसके बिना बिजनेस आगे रन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये आइटम्स आपको बेसिक आइटम्स होती हैं, ये चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। और एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, इसकी कीमत होती है, ये हमने खरीदे होते हैं, ठीक है, पैसा देके इसको खरीदे होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। एंड एसेट्स आर परचेज टू हेल्प बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। और ये एसेट्स इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि ये बिजनेस को हेल्प करे प्रॉफिट को कमाने में। बिकॉज सपोज अगर आपने फर्नीचर, स्टॉक और बिल्डिंग नहीं खरीदा हुआ तो बेचेंगे क्या और प्रॉफिट कैसे होगा? स्टॉक से क्या होगा? स्टॉक मान लो 100 की चीज खरीदी है, 120 की बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा ना। फर्नीचर लिया है, हमारे एम्प्लॉय उस पे बैठेंगे, हमारे कस्टमर्स आएंगे, हम उनको बिठाएंगे। फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, एसेट है जो कि हमें और प्रॉफिट अर्न करने में मदद करेगा। बिल्डिंग जितना बड़ा बिजनेस का साइज होगा उतनी बड़ी आपको बिल्डिंग चाहिए, जगह चाहिए जिसमें आप अपनी फैक्ट्री लगा सको, जिसमें आप अपना ऑफिस बना सको, जहां पे अपना सामान सेफली रख सको। तो ये आइटम्स बहुत जरूरी है और ये आपको हेल्प करती है प्रॉफिट अर्न करने में। एंड ये किसकी होती है? रीसेल का नहीं होता। जो रीसेल का पर्पस होता है वो फिक्स्ड एसेट्स के रूप में नहीं आता। रीसेल सिर्फ क्या खरीदा जाता है? एसेट, स्टॉक। ठीक है बच्चों, अब आप ये कंफ्यूज हो गए कि एक तरफ दूसरा आप कह रहे हो कि रीसेल भी होता है, दूसरा आप कह रहे हो कि रीसेल भी होता है। स्टॉक रीसेल होता है और फर्नीचर रीसेल नहीं होता। हाँ, इसको अब अच्छे से समझने के लिए इस डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसका चार्ट बनाते हैं कि कौन सी आइटम करंट एसेट है, कौन सी आइटम फिक्स्ड एसेट है, या जिसको कह लो कि हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। अब इसको नोट करिए, मैं इसकी आपको क्लासिफिकेशन समझाता हूं। तो ये रहा हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेट। इसकी क्लासिफिकेशन आप बात करते हैं कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में अगर हम नॉन करंट एसेट की बात करें, इसका अब क्लासिफिकेशन और भी आगे एक्सटेंडेड है, वो है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब इसको मैं एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास रहती हैं और ये ज्यादातर 1 साल तक की होती हैं। करंट पीरियड कितना, करंट एसेट्स का पीरियड कितना होता है? अप टू 1 ईयर। मतलब 1 साल के भीतर ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे स्टॉक, ठीक है, जैसे डेटर का मतलब क्या हुआ बेटा? डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने सामान उधार बेचा हुआ और उनसे पैसे लेने हैं। हमारे डेटर है जिनको हमने सामान उधार बेचा है और उनसे पैसे लेने हैं, वो डेटर है। वो 2 या 3 महीने में पैसे दे देते, इतनी हम उधार देते हैं सभी को। और स्टॉक तो साल के अंदर बिक जाना चाहिए। स्टॉक आता रहता है, बिकता रहता है, स्टॉक आता रहता है, बिकता जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्टॉक और क्या कहते हैं, कैश हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया, ये सारी आइटम्स किसके अंदर आती हैं? करंट एसेट्स। एग्जाम्पल क्या बन गया बेटा इसका? कैश, बैंक का बैलेंस, ठीक है जी, बैंक का बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये आ गया। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, नेचुरली इसका लाइफ पीरियड क्या होता है? 1 ईयर से ज्यादा का होता है। नॉन करंट एसेट्स का लाइफ पीरियड कितना हो गया बेटा? मोर देन 1 ईयर। ओके बच्चों, मोर देन 1 ईयर का मतलब ये हो गया, ये हमने लंबे समय के लिए खरीदी हुई है और ये बेचने के पर्पस के लिए नहीं होती। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, करंट एसेट्स में जो स्टॉक होता है वो सेलेबल होता है, वो बेचने के लिए ही खरीदा था। लेकिन नॉन करंट एसेट्स जो होती हैं वो बेचने के लिए नहीं खरीदी होती, वो बिजनेस को रन करने के लिए खरीदी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो उसका आगे क्लासिफिकेशन क्या बन जाता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल।
टेंजिबल आइटम्स वो आइटम्स होती हैं या एसेट्स होती हैं जो हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना, इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारी टेंजिबल एसेट्स में चली जाएगी। और इनटेंजिबल हमारा क्या हो गया बच्चों, विच कैन नॉट बी सीन और टच। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, गुडविल तो सिर्फ रेपुटेशन है जो सिर्फ हमें नजर आती, महसूस होती है, हम टच या सी नहीं कर सकते। और कॉपीराइट या पेटेंट्स, कॉपीराइट जो हमें, ये इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। इसको आप एक बार नोट करिए, मैं फिर आपको फिक्टिशियस एसेट्स समझाता हूं, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब हम आगे बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं है। अरे भाई ये क्या बात बोली बेटा, ये डबल एंट्री को पूरा करने के लिए हम एसेट साइड में लिखते हैं इसको, ये एक्चुअल में एसेट्स नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, भूत होते हैं, नहीं होते पर होते भी हैं, हम भूत होते भी नहीं है और होते भी हैं, ठीक है। एसेट्स में उसी तरह से है, ये एक्चुअल में एसेट्स नहीं है पर हम इसको एसेट साइड में दिखाते हैं जस्ट टू कंप्लीट आवर डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। वो कौन से होते हैं, जैसे हमारे P&L के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जिसको हम लॉस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा हमारा कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने पोस्टपोन करके रखा हुआ है, अभी हमने उसको खर्चे के रूप में नहीं दिखाया लेकिन पैसा पूरा पे कर दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इसलिए ये आइटम एक्चुअल में एसेट ना होके फिक्टिशियस एसेट्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि हम इनको कुछ समय के लिए ही एसेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। इसलिए ये एसेट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं, क्लासिफिकेशन में ये आ जाती हैं, ओके। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स ही आपके लिए रहेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और ये मैं टॉपिक यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।